अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सोलर डिजाइन कोर्स लेक्चर नंबर 35। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम ऑटोकैड का यूज कैसे कर सकते हैं सोलर पैनल्स को डिजाइन करने के लिए, और वो जो स्ट्रक्चर हमारा सोलर पैनल का होता है उसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो मूव करते हैं ऑटोकैड की तरफ। ऑटोकैड के इंटरफेस में आने के बाद आपने इसकी कुछ सेटिंग्स को चेंज करना है। सबसे पहले जब आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर देखेंगे ऊपर, तो आपको शेयर के साथ लेफ्ट साइड पे एक ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा। यहां से जाके आपने वर्क स्पेस को सेलेक्ट कर लेना। वर्क स्पेस को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऊपर ही ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन आ रहा होगा। इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने 3D मॉडलिंग पे चले जाना है। अब ये आपकी जो ऊपर की बार है ये चेंज हो जाएगी, इसमें ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। अब आप राइट साइड पे आए तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, टॉप व्यू, ये हमारे पास व्यूज आ रहे हैं। अब 3D में आपको यहाँ पर होम का बटन मिलेगा। होम के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की हमारे पास डोमेन आ गई। माउस के स्क्रॉल बटन से आप जूम इन करके यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको एक ग्रिड लाइन नजर आएगी। अब हम सोलर पैनल की जो बेस है, कंक्रीट की बेस होगी और उसके ऊपर जो पाइलॉन्स होंगे उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स का बटन मिलेगा। बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करके और इसको ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद जहां तक आपने बॉक्स को ड्रॉ करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। अब इसको हम इतना कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक क्यूब बन गई। अब आपके पास राइट साइड पे एक यहाँ पर ऑप्शन की जो बार्स हैं, इसके अंदर आपके पास एक ऑर्बिट आ रहा होगा। ऑर्बिट को आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप इसको अप डाउन व्यू को कंसिडर करके देख सकते हैं। इसी को अगर आपने फॉर एग्जांपल कंसिडर करना हो कि हम अगर इसको शॉर्टकट की से कैसे देखेंगे, तो आप शिफ्ट दबाएंगे और माउस का स्क्रॉल बटन, तो उससे भी आप ऑर्बिट कर सकते हैं। अब हमने बॉक्स एक और ड्रॉ करना है, तो बॉक्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप इसका व्यू जो है एडजस्ट कर लें इस तरीके से, और फिर आप बॉक्स की कमांड को ले लें। बॉक्स की कमांड को लेने के बाद आपने एक सेंटर के अंदर इसके बॉक्स क्रिएट करना है, जो कि हम इसको एक्सट्रूड करके ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। अब ये हमारे पास सेंटर में आ गया। अब इसको आप ऑर्बिट से थोड़ा सा शिफ्ट और माउस के स्क्रॉल बटन से इसको आप ऊपर की तरफ ले लें। इसको थोड़ा सा जूम आउट करें और आपका ये एक पाइलॉन जो है वो रेडी हो जाएगा। ये हमारे पास एक रेडी हो गया स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रक्चर। अब इसको हम कॉपी करेंगे ताकि इसी तरह का दूसरा स्ट्रक्चर हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सके। अब इसको कॉपी करने के लिए क्या किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कॉपी की कमांड लिखते हैं COPY और एंटर। कॉपी की कमांड के ऊपर अब आप आके इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों को, फिर उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद वो पूछेगा कौन से कोऑर्डिनेट से कॉपी करना है, तो आप इसके बॉटम वाले कोऑर्डिनेट से कॉपी करके स्ट्रेट आगे की तरफ लेकर जाएंगे और आप इसको लेके जाके यहाँ पर प्लेस कर दें। तो ये आपके पास एक दो जो है हमारे पास स्टैंडिंग्स बन गई, दो स्टैंड्स बन गए हमारे पास सोलर पैनल के। इसी तरीके से हमारे पास हम इसको अगर थोड़ा सा और मूव करना चाहें लेफ्ट साइड पे, क्योंकि ये बिल्कुल करीब करीब है, तो इसको हम थोड़ा सा और भी मूव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरीके के दो स्टैंड आ गए। अब हमने दो स्टैंड पीछे भी लगाने पड़ेंगे, तो इनको हम दोबारा कॉपी करेंगे। कॉपी, कॉपी पे एंटर, और आप ये वाला ऑब्जेक्ट और ये क्यूब दोनों को कॉपी करके सेलेक्ट करके इसको बैक साइड से लेकर जाएंगे और आप इधर इसको पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद इसको यहीं से आप ले जाकर और इसको आप इधर पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये आपके पास चार जो है पाइलॉन्स तैयार हो गए हैं। अब इसमें हमारे पास हमें पता है कि ये वाले जो दो पाइलॉन्स हैं ये वाले थोड़े छोटे होने चाहिए, क्योंकि हमें इंक्लाइंड स्ट्रक्चर चाहिए ताकि हमारा टिल्ट एंगल जो है उसके ऊपर सोलर पैनल आ सके। तो अब इसको हमारे पास थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा और इन दोनों को थोड़ा सा छोटा। तो अब हमें इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी जो फेसेस हैं उसको प्रेस पुल के जरिए हम इसको बड़ा कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, प्रेस पुल की कमांड ऊपर से आएगी। यहाँ टॉप लेफ्ट पे आप देखें तो प्रेस पुल की कमांड है, इसको क्लिक करें और ये फेस पे आप क्लिक कर लें, तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ आ रहा है। अब इसको देख लेंगे कितना हमने एक्सटेंड करना है, तो इसको हम तकरीबन इतना एक्सटेंड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक एक्सटेंड हो गया है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब ये जब एक्सटेंड हुए तो इसको भी उतना ही एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अब हम करते ये हैं कि एस्केप की कमांड से आउट हो जाते हैं, एस्केप की कमांड से इसको हम डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद हमारे पास ये जो दो हैं इनको हम कॉपी कर लेंगे।
ताकि हमारे पास बिल्कुल आइडेंटिकल रहे। तो इसको हम कॉपी करके एंटर करते हैं और इसको यहां से पिक करके अब हमारे पास ये एक सोलर पैनल का कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया। एस्केप से आप एग्जिट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया सोलर पैनल का। अब हमने देखना है कि ये क्या हमारे पास इक्वल है, तो इक्वल है। अब ये इंक्लाइंड स्ट्रक्चर है। अब इसके ऊपर हमारे पास इंक्लाइंड में एक हमने बार जो है उसको क्रिएट करना है। अब वो बार कैसे क्रिएट होगी इंक्लाइंड के अंदर, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पे प्रेस करूंगा मैं, कॉपी, और इसको हमने एंटर कर दिया। अब इसको हम यहां से नीचे से कॉपी कर लेते हैं और इसकी जो एरिया है उसके हिसाब से हम इसको कॉपी कर लें। अब ये हमने इसको कॉपी कर लिया लेफ्ट साइड पे। अब इसकी हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको रोटेट करेंगे, 3D रोटेट। रोटेट किस हिसाब से करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, 3D रोटेट को 3D रोटेट आप लिखेंगे तो ये नीचे 3D रोटेट आ जाएगा। इसको एंटर करेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और फिर इसकी जो हम इसका पहले ऑर्बिट शिफ्ट कर लेते हैं और फिर इसको आप वाई एक्सिस पे जो ग्रीन कलर का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको आप मूव कर लें। मूव जब आप करेंगे तो इसके ऊपर एंटर, फिर इसको आप यहां से इस पॉइंट से मूव कर लें इस पॉइंट के ऊपर, तो ये आपके पास मूव हो गया। अब इसको जब आप देखेंगे तो आपके पास ये इस पॉइंट के ऊपर प्लेस कर दिया गया है। अब जब इसको हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि इसको फिर अब हम इस पाइलॉन के ऊपर भी लेकर आ सकें। तो इसको हम प्रेस पुल के जरिए इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप वहीं से प्रेस पुल लेंगे, इसके फेस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहां तक एक्सटेंड कर देंगे। अब ये आपके पास हमारा एक पाइलॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी हो गया। इसी को आप कॉपी कर सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को अब हम जूम आउट करके थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी, आप कॉपी की कमांड पे जाएंगे, इसी स्ट्रक्चर को लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसको आप कहां से पिक करेंगे, इस पॉइंट से। इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट के ऊपर आप प्लेस कर देंगे। एस्केप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब इसके ऊपर सेंटर में हमने एक और पाइलॉन को ऐड करना है जहां पर हमारा सोलर पैनल आएगा। तो सेंटर में हमें इसको क्रॉस की फॉर्म में, हमने प्लस की फॉर्म में जो है इधर रिप्रेजेंट करना है। तो प्लस की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा, इसको आप दोबारा कॉपी कर लें। तो इसको हम यहां से कॉपी की कमांड को यूज करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको यहां से पिक करके इसको आप इसी की स्ट्रेट फॉर्म में लेकर आकर यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब हमें पता है कि इसको हमने क्या करना है, वर्टिकल फॉर्म में लेकर आना है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे कि 3D मूव करेंगे। 3D मूव से क्या होगा कि हमारे पास ये, ताकि इस जो डायग्राम है इसके ऊपर जेड एक्सिस पे मूव हो जाए। तो 3D मूव का हम यूज करेंगे। 3D मूव हमने किसको करना है, इस सब्जेक्ट को, एंटर, और इसको हमने इस पोजीशन के ऊपर लेकर आना है। अब ये हमारे पास जो डायग्राम है वो इस तरीके से बन गई। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को 3D रोटेट करना है और इसको रोटेट करके हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है इन दोनों बार्स के ऊपर। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, जूम इन करके इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको पहले हम प्लेन करेंगे ताकि ये प्लेन हमारे पास सेलेक्ट हो जाए। इसको हम हॉरिजॉन्टल करेंगे। हॉरिजॉन्टल करने के लिए इसको थोड़ा सा हम मूव कर लेते हैं ताकि इसको हम इस फिगर से आगे की तरफ ले आए। तो इसको हम मूव कर लेते हैं सबसे पहले। इसको हम यहाँ पर ले आए। अब हम इसको रोटेट करेंगे। अब हम इसको 3D रोटेट करेंगे। 3D रोटेट, 3D रोटेट ये किस तरीके से होगा, हम पहले सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसको हमने 3D रोटेट करना है और इस तरीके से हमने रोटेट कर लिया इसको यहाँ पर। अब आप देखें हमारा ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा ये इस डायग्राम के साथ इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा राइट साइड पे मूव कर लेते हैं। तो मूव कैसे हम करेंगे, इसको हम पहले मूव पे क्लिक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से इस पॉइंट से
राइट साइड पे थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। अब हम इसको एस्केप करेंगे। उसके बाद इसको हम 3D रोटेट कर लेंगे। 3D रोटेट पे हमने क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ से 3D रोटेट करके प्लेन कर लिया। अब ये हमारे पास 3D रोटेट हो गया। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है इस बार के ऊपर। तो इस बार के ऊपर प्लेस करने के लिए हम इसको पहले मूव कर लेते हैं। मूव करेंगे हम इसको सिलेक्ट करके। ये हमारे पास यहाँ पर कुछ सेंटर में इस तरीके से आ जाएगा। अभी भी ये थोड़ा सा हमारे पास क्या हो रहा है, अलाइन डिफरेंटली हुआ है, तो इसको थोड़ा सा अलाइन करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसको 3D मूव करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हम इसको 3D मूव करेंगे। 3D मूव करके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब आप इसको इस पॉइंट से मूव कर लो थोड़ा सा बॉटम की तरफ। अब हम इसको 3D रोटेट करेंगे। 3D रोटेट। तो 3D रोटेट इस ऑब्जेक्ट को करने के लिए हमारे पास ये वाली डायग्राम है। ये हमारे पास 3D रोटेट हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा और लेफ्ट पे मूव कर लेंगे ताकि सिमेट्री जो है हमारी वो इक्वल हो जाए। तो मूव करेंगे इसको, एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारे पास यहाँ सेंटर पे मूव हो जाएगा। अब हम इसको अगर डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर के साथ हमने क्या ड्रॉ करना है, पैनल। तो सोलर पैनल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दोबारा हमें ऊपर लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ से बॉक्स लेना पड़ेगा। बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करें और उस बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ करें। तो ये आपका एक पैनल ड्रॉ हो रहा है। इसको फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आए। तो ये आपका एक पैनल ड्रॉ हो गया। अब आपने क्या करना है, ऊपर जो लेफ्ट साइड पे आपको ये हमारे पास व्यू की ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको 2D वायर फ्रेम नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां से आपने रियलिस्टिक के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। ये जब आप रियलिस्टिक करेंगे तो ग्रे कलर के हो जाएंगे सारे आपके ऑब्जेक्ट्स। ग्रे कलर का होने के बाद आप ऊपर हमारे पास एक टैब की ऑप्शन है, यहाँ पर व्यू लिखा हुआ है। व्यू पे आप क्लिक करके आप आ जाएंगे यहाँ पे मटेरियल्स ब्राउजर के ऊपर। मटेरियल्स ब्राउजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक टैब ओपन हो जाएगी राइट साइड पे। इसमें नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है जिसमें एक ग्लोब टाइप का बना हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे और फिर आप क्लिक करेंगे न्यू जेनेरिक मटेरियल के ऊपर। न्यू जेनेरिक मटेरियल में आपके पास एक ही ऑप्शन ओपन हो जाएगी। यहां से आप क्लिक करेंगे नो इमेज सेलेक्टेड के ऊपर। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इमेज है जो आप देना चाह रहे हैं इस पैनल को, वो हमारे पास स्टोर्ड है। तो उसको हमने इमेज को सेलेक्ट कर लिया। अब जब आप इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे ड्रॉप डाउन मेन्यूज आएंगे। तो ड्रॉप डाउन मेन्यूज पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपके पास यहाँ पर इमेज की ऑप्शन आ रही है। इमेज की ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक टैब ओपन हो जाएगी। टैब को आप स्क्रॉल डाउन कर लें और सैंपल साइज को आप 1 कर लें, 1 by 1। जब आप इसको 1 by 1 करेंगे तो ये आपका सैंपल साइज हमारे पास लॉक हो गया। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर जाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे तो आपका यहाँ पर देखें एक सैंपल साइज बना हुआ आ रहा है। इसको आप ड्रैग करके पैनल के ऊपर प्लेस कर दें। तो ये हमारा सोलर पैनल जो है उसके ऊपर ये एक ऑप्शन क्रिएट हो गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस टैब को क्लोज कर लेंगे और सोलर पैनल को अब आपने 3D मूव करना है। तो 3D मूव करके इसको हम प्लेस कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है मूव को। पहले हमने इसको मूव करना है, इसको सोलर पैनल को एंटर प्रेस करके इसका जो बॉटम वाला एरिया है उसको आप ड्रैग कर लें और यहाँ पे आप लाके इसको इस पॉइंट पे प्लेस कर दें। अब इसको हमें 3D मूव करना पड़ेगा क्योंकि पैनल हमारा नीचे की तरफ है। तो इसको अब आप 3D मूव करें। 3D मूव करके पैनल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसका पॉइंट जो है जहां पर इसको आपने रोटेट करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर हम कर लेंगे ताकि इधर है। अब हम इसको 3D रोटेट करेंगे। 3D रोटेट करने के लिए आपने पैनल को दोबारा क्लिक करना है। इसको यहाँ इस पॉइंट से क्लिक करके अब ये 3D रोटेट हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा भी दोबारा रोटेट करते हैं इसको। आप यहाँ से इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास 3D रोटेट हो गया। अभी आपके पास एक पैनल बन गया। इस तरीके से आप हमारे पास सोलर पैनल बन गया। इसकी अगर आपने कॉपी करनी हो, अगर आपका स्ट्रक्चर बड़ा है तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं इसी तरीके से।
तो ये हमने एक सिंपल सा पैनल जो है इसको ड्रॉ करके देखा कि एक सोलर पैनल सिंगल हमारे पास एक स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे प्लेस किया जाता है। तो ये हमारे पास थी ऑटोकैड की प्लेसिंग, जिसके ऊपर आप एक पैनल को एक स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोलर कैलकुलेशन हमारे पास, यानी कि सोलर पैनल्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी सिस्टम की किसी भी एक हाउस के लिए, उसके इलेक्ट्रिसिटी को बिल के यूनिट्स को हम देखते हुए उसकी कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।